हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रेवोल्यूशनरी क्लासेस। आज का लेक्चर वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर है। यहाँ पर हम दिए गए टॉपिक पर बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे जो सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन था कि ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा था a+2b दे रखा था और p एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ab को कितने रेशियो में, 2/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और p का कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा था हमारे पास, 4a-b वेक्टर दे रखा था। ठीक है, तो मुझे बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि आपके पास दो पॉइंट थे, एक लाइन सेगमेंट ए दे रखा था, दूसरा पॉइंट दे रखा था बेटा आपके पास बी दे रखा था। ठीक है, दो पॉइंट थे, उसके बीच में एक पॉइंट पी था जो उसे डिवाइड कर रहा था 2/3 रेशियो में। कितने, 2/3 रेशियो में डिवाइड कर, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ए का हमारा जो वेक्टर था वो दैट इज अल्फा और ये क्या हमारे पास बीटा वेक्टर है, और जो पी पॉइंट है वो उससे मान लेते हैं आर वेक्टर है। तो वेक्टर जो आर है अल्फा और बीटा को 2/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं या बताना है पोजीशन वेक्टर बताना है किसका, अल्फा का बताना है, जहां पर हमारे पास पी का गिवन है। तो पी का हमारे पास कितना दे रखा था, देखिए यहाँ पर पी का हमारे पास गिवन था 4a माइनस बी वेक्टर गिवन था, और बी का हमारे पास कितना गिवन था, यहाँ पर बी का हमारे पास था a+2b वेक्टर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। ठीक है, या बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर गिवन थे। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर गिवन क्या था बताइए, गिवन हमारे पास दे रखा था द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट बी। कितना दे रखा था बताइए, a+2b दे रखा था। ठीक है, और कितना गिवन था हमारे पास, p पॉइंट p ऐसा बोल सकते हैं, या p पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर कितना है इसके बताइए, पोजीशन वेक्टर हमारे पास 4a माइनस b हमारे पास गिवन था। ठीक है, और लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ a, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a कितना लेट कर लेते हैं इसे, हम इसे मान लेते हैं अल्फा, और हम यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर b को हमने क्या लेट किया था, b को हम यहाँ पर लेट करेंगे बेटा b वेक्टर लेट करेंगे। ठीक है, और p तो अपने पास क्या था r, तो आपको पता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू, तो यहां लिखेंगे बाय इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है बताइए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो होता है बेटा क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बीटा प्लस एन अल्फा अपॉन एम प्लस एन। लेकिन हमने वहां पर ए और बी का यूज करा था, आपने ध्यान दिया होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, बी लिखा था, और यहाँ पर लिखा था ए। ऐसा हमने क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि हमारे पास ए और बी के टर्म्स में दे रखे थे, तो मिस मैच ना हो जाए इस चक्कर में हमने बीटा और अल्फा लेट कर लिया। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन था, आर तो हमारे पास गिवन था, आर क्या है, आर हमारे पास गिवन था 4a माइनस बी गिवन है। ठीक है, तो 4a माइनस बी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और एम कितना हमारे पास है 2, और बीटा कितना था, a+2b दे रखा था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और एन कितना बताइए, एन हमारे पास 3 था, और ए कितना था, अल्फा वेक्टर। हमें अल्फा का ही पोजीशन वेक्टर निकालना है। और कितना था, एम प्लस एन क्या, 2+3। देखिए क्या आने वाला बेटा, ये बनेगा 4a माइनस बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2a प्लस 4b वेक्टर। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 अल्फा अपॉन, ये बन जाएगा 5। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 4a माइनस बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, 4a फिर से एक बार लिख लेते हैं, 4a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा था बताइए, हमारे पास था 2a प्लस 4b
प्लस 3 अल्फा अपॉन 5 दे रखा था। अब हम 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड, सॉरी राइट टू लेफ्ट ऐसा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20a माइनस 5b वेक्टर, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 4b प्लस 3 अल्फा। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, किसके साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर सॉल्व करने हैं, या एक साइड ले जाने, इनकी पेयरिंग बनानी है और यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2a को ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनेगा अपना 18a माइनस ये 5b तो था ही, साथ में 4 जाएगा तो कितना बनेगा माइनस 9b इज इक्वल टू 3 अल्फा। और 3 अल्फा ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा 18a माइनस 9b। तो अल्फा कितना बनेगा हमारा, अल्फा हमारा बनेगा दिस इज व्हाट 18a माइनस 9b अपॉन 3। और यहाँ पर हम सेपरेट इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 6a माइनस 3b बन जाएगा ये, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर मिला है वो कितना मिला है, वो 6a माइनस 3b, और ये किसका है, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया है 6a माइनस 3b, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि एक यूनिट वेक्टर है जो xy प्लेन पर है, और वही यूनिट वेक्टर 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और साथ में जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, यूनिट है, मतलब यूनिट का मतलब 1 लेंथ है, ठीक है। तो मैं इसको समझता हूँ कुछ इस तरह से कि एक अपने पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक x एक्सिस है और दूसरा अपने पास y एक्सिस है, ठीक है। और एक पॉइंट P है जो x, y में लेट कर लेता हूं कि P का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पॉइंट है x, y है, और मैं यहाँ ओरिजिन से इसको मीट कर देता हूं। तो मैंने इसको मीट करा OP, ये हमारा ओरिजिन था, OP दे रखा था, ठीक है। तो OP की जो लेंथ दे रखी थी हमारे पास वो कितनी दे रखी थी 1, क्योंकि हमारे पास गिवन था जो वेक्टर जिसका लेंथ है वो यूनिट वेक्टर था इस कारण से। तो मुझे बताना है यहाँ पर, और साथ में उसके जो एंगल है वो 30 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन साथ एक्स एक्सिस के साथ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 30 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे बताना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट या व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, ओपी कितना फॉर्म करेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट एम है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसकी वाई लेंथ हो गई और यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस में एक्स हो गया, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसे सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि लेट x, y be a point in the xy plane, xy plane, xy plane पे है, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे कि OP हमारे पास कितना गिवन था, OP इज इक्वल टू 1, और साथ में एंगल बात करेंगे, एंगल MOT। M कहां पर आपके पास, देखिए सर M आपके पास गिवन था, जस्ट अ सेकेंड, M आपके पास ये दे रखा था, वो ये है, और P अपने पास ये है। MOP कितना दे रखा था, MOP आपके पास दे रखा था 30 डिग्री, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए सर यहाँ पर हम लिखेंगे कि MOP, तो एक्स एक्सिस, अब मुझे बताइए साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, यदि मैं ट्राइंगल बात करूं, हमारे पास जो ट्राइंगल बना था 30 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहे थे, y एंड x, और ये OP है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y था, और साथ में हाइपोटेनस कितना है 1, OP की लेंथ 1 दे रखी थी, और साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 इज इक्वल टू y। तो y कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। और साथ में cos 30 की बात करते हैं, cos 30 कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और बेस हमारे पास क्या था x था, और हाइपोटेनस कितना है 1। और cos 30 कितनी होती है बताइए, cos 30 हमारे पास होती है, यदि मैं cos 30 की वैल्यू यहाँ पर लिखूं, cos 30 होता है √3/2। तो x कितना आ गया यहाँ पर बताइए, x आ गया आपका √3/2 आ गया। अब मुझे लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, या ओपी लिखना है मुझे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू ओपी लिखूंगा मैं,
ओपी और ओपी को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हमने पोजीशन वेक्टर देखे थे। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आपकी आई है √3/2 आई कैप प्लस वाई कितना आया था आपका, वाई आया था 1/2 जे कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर है किसका, ओपी का, जो कि ओपी कैसा है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है आपका ये, यूनिट वेक्टर दे रखा था, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन था कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, एक लड़की है जो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चल रही है, और देन सी 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वहां से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ से 30 डिग्री फॉर्म करते हुए ईस्ट की तरफ जा रही है। तो मुझे बताना है कि इनिशियल से वो कितना दूर डिस्प्लेस करा है, इसके बारे में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमें क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं ऑरिजिन से वाई और एक्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास ऑरिजिन था, तो गर्ल्स जो थी वो क्या कर रही थी, ऑरिजिन पे खड़ी हुई थी, और वो क्या जा रही है 3 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। वेस्ट किधर बताइए हमारा, वेस्ट हमारे पास से रखा था आपका लेफ्ट साइड, या बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सेस। तो 4 किलोमीटर मूव कर रही है, तो मान लेते हैं 4 आपका यहाँ कहीं पर है, ठीक है। 4 किलोमीटर उसने मूव कर, मान लेते हैं दिस द पॉइंट इज ए, और ये 4 किलोमीटर है। फिर उसने क्या किया, उसने 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है किससे, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ किधर हमारा, नॉर्थ हमारा वाई एक्सिस में है नॉर्थ, यहां से 30 डिग्री फॉर्म करता हुआ, मतलब कि कुछ इस तरह का 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वहां से एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। तो कितने किलोमीटर जा रही है वो जा रही है बेटा 3 किलोमीटर जा रही है। तो मुझे बताना है कि वो ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस करा। ओरिजिन कहां पर था इसका, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट आपको ये निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या निकालना है, मतलब कि मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट इज वी, मतलब ओबी निकालना है मुझे कि ओबी का डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो फिर से समझते हैं एक बार क्वेश्चन को कि आपका ओरिजिन से पहले ए के साइड गया वेस्ट डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ से एंगल फॉर्म करता हुआ कितना 30 डिग्री, जो ओबी का डिस्प्लेसमेंट था वो 3 किलोमीटर था। तो मुझे बताना है कि ओबी कितना हुआ फ्रॉम द ओरिजिन, चूंकि यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे बेटा। अच्छा, जब ये बाई एक्सिस के साथ 30 बना रहा है, तो यहाँ एक्स के साथ कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 60 डिग्री बनेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम बीच से क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंथ ड्रॉ कर देते हैं, और दैट इज अ पॉइंट इज एम, हम इसे मान लेते हैं बेटा एम मान लेते हैं, ठीक है। और बी का मैं कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्या है बेटा एक्स कॉमा वाई है, ये क्या है एक्स कॉमा वाई में कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बी का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए सर, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि क्या आगे मैंने लेट ओ बी द इनिशियल पॉइंट, ओ बी द इनिशियल पॉइंट, फिर क्या करेंगे बेटा एंड बी हमारा क्या था, बी हमारा है फाइनल पॉइंट है, बी कितना हमने लटके, बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, बी द फाइनल पोजीशन कह सकते हैं, फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ द गर्ल। अब मुझे बताइए ओ ए कितना देर का था, ओ ए इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अभी हम ओ ए में वेक्टर नहीं लगाते, ओ ए लिखते हैं, ठीक है। ओ ए हमारा कितना था 4 किलोमीटर था, और ओ बी कितना गिवन हमारे पास, ओ बी तो पता ही नहीं, ओ बी हमें फाइंड ही करना है, और साथ में ए बी कितना गिवन था, ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह का। तो ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये एम है, और ये अपने पास ए है, ठीक है। तो ये कितना था 60 डिग्री। तो मुझे बताना है कि पहले तो ए एम निकालना है कि ए एम की लेंथ कितनी है। हमारे पास 3 किलोमीटर यहाँ गिवन था, और हमें निकालना है साथ में बी एम भी निकालना है। क्या निकालना है, बी एम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। तो देखिए सर, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी, चूंकि ए एम बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास गिवन है। तो आपको पता है कि साइन 60 कितना होगा, यहाँ पर साइन 60 अपना निकल के आएगा बेटा
बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर bm, जो कि हमें पता नहीं, लेकिन हाइपोटेनस पता है कितना 3, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू bm बाय 3। तो bm कितना निकल के आएगा, bm आपका आ जाएगा बेटा, वो आएगा 3√3/2 आ जाएगा। bm की लेंथ कितनी आ गई 3√3। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसके, बेस की बात करेंगे, am की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस यहाँ पर कितना गिवन था अपने पास, बेस अपने पास दे रखा था am बाय हाइपोटेनस कितना यहाँ पर ab है। तो am की लेंथ कितनी है हमें पता नहीं, am हमें निकालना है, लेकिन ab पता है 3 दे रखा था, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, cos 60 कितना होता है 1/2, और साथ में am, और ये आगे बेटा कितना 3। तो am की लेंथ कितनी आएगी, am आ जाएगा बेटा आपका 3/2 आ जाएगा। तो am की लेंथ हमारे पास आ गई 3/2, और आपको पता है ये 3/2 है, तो पूरी लेंथ कितनी आएगी, दिस इज व्हाट, OM कितना आएगा। OM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे। तो अपने पास क्या था, देखिए फिर से फिगर, कि आपने क्या किया, आपने AM निकाल लिया, यहाँ पर फिगर में क्या दे रखा था, ये था B A, और ये क्या था अपने पास M पॉइंट दे रखा था, और ओरिजिन कुछ इतना था यहाँ पर, बात को समझिए। फिर आपने क्या किया, आपने इसको 3/2 निकाल लिया, और ये कितना था 3√3/2 आपने निकाला था, और ये कितनी लेंथ दे रखी थी, ये दे रखी थी बेटा 4। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे OM। OM क्यों निकालेंगे, क्योंकि OM को हमने लटका रहा था, यदि आप B का कोऑर्डिनेट्स देखें कितना था x, y था ना ये, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और x क्या है, x इज द OM, और y क्या है बेटा, y आपका OB है, ठीक है। तो OM y तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें x अभी नहीं मिला है, तो हमें OM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, OA से माइनस करना पड़ेगा, क्या OM माइनस करना पड़ेगा, या OM ही निकालना है सॉरी, तो OA से माइनस करना पड़ेगा हमें AB को, AM माइनस करना पड़ेगा हमें, तो OA माइनस AM कर देंगे, तो OA कितना दे रखा था 4, AM कितना निकाला हमने 3/2 निकाला। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 4×8 माइनस 3/2, दैट इज 5/2 आपका आ गया OM। तो OM क्या है अपना 5/2 आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और आपको पता है बेटा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, और किधर ओरिजिन से जा रहे थे। तो x की वैल्यू तो आ रही कितनी 5/2 आ रही पॉजिटिव में, लेकिन आप नेगेटिव डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डैश में जा रहे हैं, तो आपकी जो x की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव में लेना है। तो जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, OB का क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे -5/2 i कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका क्या है, xi प्लस yj था, लेकिन x आपका पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव x था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -x, तो x कितना -5/2 i कैप प्लस y कितना निकला आपका था, y निकला था 3√3 j कैप। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि अप डायरेक्शन में या ओरिजिन से ऊपर की साइड था, इसका आंसर पॉजिटिव y आया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन गया, OB इज इक्वल टू -5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप है, ठीक है। तो ये आपका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन था, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,2 और -6,5, तो मुझे एक्सप्रेस करना है इसे PQ वेक्टर के फॉर्म में, और साथ में मुझे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ I और J के फॉर्म में, और कैलकुलेट करना है PQ का मॉड फाइंड करना है। तो हमारे पास P और Q गिवन है, इसकी हेल्प से हमें सारी चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा इसके बारे में। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, P और Q का पॉइंट गिवन था, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड Q। मैंने लेट करा कि P एंड Q का जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, मान लेते हैं B P वेक्टर एंड Q वेक्टर आपके पास गिवन था, ठीक है। P और Q आपने मान लिया कि ये आपके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या बेटा, P वेक्टर लिखूंगा। तो P वेक्टर क्या लिखूंगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना था 1,2 दे रखा था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा i कैप प्लस
टू जे कैप लिखूंगा। और क्यू के बारे में क्या लिखूंगा बेटा, क्यू में लिखूंगा मैं -6i+5 से। और ये मैंने कहां से लिखा, क्योंकि हमारे पास क्यू का भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम निकालेंगे देन पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है कि पी क्यू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होता है। तो क्या लिखेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो क्यू कितना था अपने पास बताइए, क्यू अपने पास से रखा था -6i+5 से दे रखा था। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा -6i+5 से माइनस करेंगे पोजीशन ऑफ क्यू, पोजीशन ऑफ पी के साथ माइनस कर देंगे बेटा, तो कितना आएगा -+2i जे कैप। ठीक है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट i+2j, इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, -6i+5 से -i-2j। तो जब हम सॉल्व करेंगे आई को आई के साथ सॉल्व करना है और जे को जे के साथ सॉल्व करेंगे, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका -6 -1 कितना बनेगा, ये -7i और +3j कैप। हमारा ये क्या निकला, ये हमारा निकल गया पी क्यू निकल गया। पी क्यू पोजिशन वेक्टर बोल सकते हैं या वेक्टर पी क्यू बोल सकते हैं। तो पी क्यू हमारा क्या निकल गया, -7i+3j। और हमें फाइंड क्या करना है साथ में, हमारा तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। तो आपको पता है ऑल्सो पी क्यू मॉड। और पी क्यू मॉड क्या होता है, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पर, जैसे -7 और दूसरा क्या है 3 है, इनका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है, साथ में रूट कर देना है, तो आपको क्या आ जाएगा, पी क्यू मॉड आ जाएगा। तो क्या निकलेगा देखिए, -7 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, और -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 +9, ये टोटल मिला के कितना आ गया 58 रूट का। तो आपका पी क्यू मॉड कितना आ गया, पी क्यू मॉड आपका आ गया है √58। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि ए वेक्टर आपके पास गिवन है कितना है 1, -1 और बी वेक्टर आपके पास गिवन है, और बोला है कि जो दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है वो सारे के सारे क्या है, कॉलिनियर है। क्या होता है ये, कॉलिनियर गिवन है। और हमने अभी डिस्कशन भी किया था कि कॉलिनियर होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है बी है, तो कॉलिनियर होने के लिए क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होता है। ये तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो आप इसकी हेल्प से क्या निकाला, मुझे एम निकालना है, जो यहाँ पर एम दे रखा था वाई एक्सिस का, मुझे एम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर सॉल्यूशन, हियर ए वेक्टर कितना गिवन था हमारे पास, i-j गिवन था, और बी कितना गिवन था अपने पास -2i+m_j गिवन है। हमें नहीं पता कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन हमने ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, जैसा आपके पास गिवन था। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर कि वेक्टर a एंड वेक्टर b विल बी कॉलिनियर, कॉलिनियर होंगे। तो होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, आप लिखेंगे कि b = लैम्डा टाइम्स ऑफ a। अच्छा, आप मैंने तो बताया ऐसा कुछ कि a = लैम्डा टाइम्स ऑफ b बताया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और जैसा मैंने अभी लिखा दोनों लिख सकते हैं। इस केस में लैम्डा क्या है, हाफ जो भी होगा उसका सॉल्व करने पे सेम ही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा क्या बताइए, लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा यहाँ पर क्या है, स्केलर कहलाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए -2i+mj = कितना है लैम्डा, ए कितना था अपने पास, ए दे रखा था, i-j दे रखा था। यहाँ पर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा देखिए, लैम्डा i - लैम्डा j निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका, लेफ्ट का राइट के साथ कंपैरिजन करके लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ i और कंपोनेंट्स ऑफ i के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं बोथ साइड। देखिए क्या निकलेगा, -2 = कितना लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, यह आएगा लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा आ गया आपका -2, और j का j के साथ कंपैरिजन करेंगे तो j की वैल्यू कितनी दे रखी थी बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में m दे रखा था और राइट हैंड साइड में -लैम्डा। लैम्डा आपने कितना निकाला -2, तो m कितना आएगा -2 करके कितना आएगा, m = +2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +2। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पॉइंट्स दे रखे थे 1, -1 एंड -2, 2 होने पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा।
तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। जो भी आपके पास वेक्टर है i माइनस 2j, उसके पैरेलल ही हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि आपके पास वेक्टर कोई फॉर्म है। लेट r इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास, मान लीजिए i माइनस 2j गिवन है। चूंकि हमने इसको एक वेक्टर फॉर्म कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। और यूनिट वेक्टर का रूल क्या था आपको पता होगा। यदि मान लीजिए आपके पास वेक्टर r है, तो r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r इंटू आर कैप। और आर कैप क्या होता है, आर कैप ही आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो आर कैप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर r बाई मॉड ऑफ r करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसका, जो आपके पास वेक्टर गिवन है i माइनस 2j, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा या मॉड निकालना पड़ेगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो r मॉड कितना होगा बताइए, r मॉड होगा आपका बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस प्लस करके माइनस 2 का स्क्वायर का रूट। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो r मॉड कितना आ गया आपका रूट 5। ये कितना आ गया r मॉड। और मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, हेंस r कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r आ गया। मॉड ऑफ r की वैल्यू कितनी थी, रूट 5 है, और r वेक्टर कितना है i माइनस 2j। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए, तो आपके पास r कितना दे रखा था बताइए, r दे रखा था आपके पास i माइनस 2j, और मॉड ऑफ r कितना है रूट 5। तो आप सेपरेटली यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या निकला आपके पास, ये आ गया 1 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 5 जे कैप। ये आ गया बेटा आपका r कैप। यही आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर है, ये है आपका i माइनस 2j का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, या पैरेलल टू वेक्टर बोल सकते हैं। जो आपके पास स्टेटमेंट था कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि लिखेंगे 10 द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, किसके पैरेलल है बेटा, ये है i माइनस 2j के पैरेलल है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो यूनिट है और पैरेलल टू दिस। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन आपके पास गिवन था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। तो मुझे एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और साथ में पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। जो आपके पास वेक्टर गिवन है इसके पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसका हम देखते हैं सर। तो आपके पास क्या लिखेंगे, लेट वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है जिसका क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर 2i माइनस जे। तो आपने इसको ए वेक्टर लेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे लिखना है कि बताना क्या है, वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो और पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो मतलब मुझे फाइंड करना है 5 ए कैप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना मुझे, 5 ए कैप। ए कैप क्यों, चूंकि दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में, और साथ में जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो 5 हो, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका ए कैप यूनिट वेक्टर। तो मुझे पता है कि वी नो दैट, क्या पता बेटा हमें, ए वेक्टर कितना होता है मॉड ऑफ ए और ए कैप होता है। तो ए कैप निकालने का तरीका क्या होता है बताइए सर। ए कैप यहाँ पर होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं मॉड ऑफ ए, फाइंड कर लेते हैं इसका। तो मॉड ऑफ ए कितना आएगा, मॉड ऑफ ए आपको पता है कि आई और जे का जो कंपोनेंट्स होता है या कोफिशिएंट बोल सकते हैं यहाँ पर, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम के रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, ये बनेगा 4 प्लस 1 दैट इज अ रूट 5। तो रूट 5 क्या आ गया आपका मॉड ऑफ ए। अब मुझे फाइंड करना था ए कैप फाइंड करना है। ए कैप कितना है बताइए, वेक्टर ए पहले फाइंड करेंगे। वेक्टर ए कितना था अपने पास, वेक्टर अपने पास ए था 2i माइनस जे अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 निकाली। तो वेक्टर ए कितना आ गया 2 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 5 जे कैप आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन हमें फाइंड करना है ए कैप की डायरेक्शन में या पैरेलल टू गिवन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5a मुझे फाइंड करना है। यहाँ पर आप 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप के साथ। तो ए कैप कितना निकला था आपको पता है 2i 2 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 5 जे कैप। जो आपको फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 2 5 रूट 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा 10 रूट 5 आई कैप माइनस
5√5 जे कैप आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप √5 सॉल्व भी कर सकते हैं, उसको न्यूमरेटर में ले सकते हैं, बट आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, आपका ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन था कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। मुझे फाइंड करना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 यूनिट किसका, वेक्टर का, बट पैरेलल टू किसके, पैरेलल रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट कितना आपके पास है, ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसके पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे पास 2 वेक्टर गिवन था और फिर उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं सर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सर हमारे पास गिवन क्या था कि गिवन था, ऐसे लिखेंगे कुछ इस टाइप का कि लेट द रिजल्टेंट वेक्टर A एंड B, वेक्टर B R, मैंने R मान लिया उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। देन क्या होगा बताइए इसका, देन R जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, A प्लस B वेक्टर कहलाएगा। तो A कितना अपने पास से रखा था, A गिवन था 2i प्लस 3j प्लस माइनस k कैप था। ठीक है, ये आपका A वेक्टर गिवन है यहाँ पर। और B कितना गिवन था आपके पास, B गिवन था i माइनस 2j प्लस k कैप। यहाँ पर A और B दोनों गिवन है, आप इसका एडिशन कर देंगे तो A प्लस बी कितना आएगा बताइए, A प्लस बी आपका R कैप जिसको R वेक्टर आपने लेट किया तो वो आएगा, ये आएगा ओपन करने पे i का i के साथ, j का j के साथ सॉल्व करने पे। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा आपका आंसर, i का i के साथ करेंगे तो 2 प्लस 1 3i कैप, और ये आ जाएगा माइनस j कैप, और ये आपस में कैंसिल होकर 0 k कैप आ जाएगा। क्यों, आपस में कैंसिल हो जाएंगे k से k। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म में आ गया। तो r कितना आ गया बेटा आपके पास, r जो वेक्टर है वो आ गया 3i माइनस j कैप आ गया। अब मुझे बताना है कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा r कैप निकालूंगा। r कैप के लिए क्या है, r मॉड वेक्टर r बाय मॉड ऑफ r होता है। तो r मॉड तो पता ही नहीं, इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर r मॉड निकाल लेंगे इसके हेल्प से। तो क्या बनेगा, ये 9 3 का स्क्वायर बेटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का, ये बन जाएगा बेटा कितना, ये आएगा सर आपका 9 प्लस 1 दैट इज √10 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ r कितना आ गया, √10 आ गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r कैप कितना आ जाएगा आपके पास, r कैप आएगा 3i माइनस j अपॉन √10, और यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, √10 i कैप माइनस 1 बाय √10 j कैप। अब हमें बताना है बेटा कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था उसका जो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अभी आपने क्या निकाला था, अभी आपने आई कैप बोल सकते, सॉरी आर कैप बोलते हैं। आर कैप क्या है यहाँ पर, आर कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है। तो उसकी डायरेक्शन मुझे निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना आएगा देखिए सर, 3 5 15 बाई √10 आई कैप माइनस 5 √10 जे कैप, आपका ये फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास ए वेक्टर गिवन है और दूसरा वेक्टर बी गिवन है, मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सीधा एडिशन कर देंगे तो ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी कितना था, ए आपको पता ही है, आई प्लस 2j प्लस के कैप गिवन है आपके पास, प्लस करना था बी के साथ, बी कितना गिवन था, 2i माइनस j प्लस के कैप। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, वो सीधा i के साथ i का एडिशन कर दीजिए, j का j के साथ और k का k के साथ सॉल्व कर देंगे हम। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखिए हमारा रिजल्टेंट आएगा 2 + 2 4i, क्या आ गया 4i माइनस 2i माइनस j कितना होगा प्लस j, और ये आ जाएगा प्लस 2k कैप। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें i लिखना पड़ेगा, i प्लस 2j प्लस k कैप माइनस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट फिर से 2i माइनस j प्लस k कैप, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब यहाँ पर हम माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो i प्लस 2j प्लस k कैप माइनस 2i, यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब माइनस माइनस प्लस, और यह जाएगा माइनस k कैप। ठीक है, तो रिजल्ट कितना है, ये
-i प्लस 3j यहाँ पर प्लस 0k कैप, ये आपका चूंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस बी, आपका a माइनस बी रिजल्ट आ गया, आपको लिख सकते हैं -i प्लस 3j आ गया रिजल्ट आपका। तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 9k और b आपके पास गिवन है mi प्लस nj प्लस 12k। जहां पर a और b जो वेक्टर है वो कैसे हैं, पैरेलल गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है m और n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, आपको जैसे मैंने बताया भी था कि जी दो वेक्टर आपस में क्या हो, कॉलोनियर हो, तो उनके बीच रिलेशन बताया था मैंने। तो चलिए इसकी हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कॉलोनियर या पैरेलल भी कहते हैं इसको, ठीक है, पैरेलल भी कहेंगे या कॉलोनियर भी कह सकते हैं इसे, पैरेलल, सो दैट मैंने क्या बताया था आपको कि b इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा यहाँ पर क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b का कितना गिवन आपके पास, b वेक्टर आपके पास ये गिवन है और a वेक्टर आपके पास ये गिवन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b आपके पास है mi प्लस nj प्लस 12k क्या इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a कितना गिवन था आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 9k कैप। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है राइट हैंड साइड में। तो क्या बनेगा देखिए, 2 लैम्डा i कैप प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस 9 लैम्डा k कैप, और LHS में एज इट इज सेम mi प्लस nj प्लस 12k कैप। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि i का i के कंपोनेंट के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ यहाँ पर कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास रिजल्ट, ये बनेगा m इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए n इज इक्वल टू 3 लैम्डा और 12 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। तो 9 लैम्डा की यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे सर, देखिए क्या आएगा। तो 9 लैम्डा लैम्डा कितना आएगा यहाँ से, इसकी हेल्प से, चूंकि हमें यहाँ पर समस्या क्या है, फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर m भी वेरिएबल है और लैम्डा भी यहाँ पर वेरिएबल, लाइक का डिफरेंट वैल्यू है कहने का मतलब, ठीक है, दो डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम फाइंड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन अपने पास है, जो कितना दे रखा था 12 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो इसके से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो लैम्डा कितना आएगा बताइए, 12 बाय 9 दैट इज 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो लैम्डा अपने पास आ गया है 4 बाय 3 आ गया है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो m की वैल्यू देखते हैं सर, तो m कितना आ गया देखिए 2 टाइम्स ऑफ 4 बाय 3, तो m कितना आ गया है 4 2 जा 8 बाय 3, तो m हमारे पास आ गया है 8 बाय 3। बात करते हैं n की, बात करते हैं सर, n अपने पास कितना था 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है 4 बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n कितना आ गया देखिए यहाँ पर, n आपका आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो n आपका 4 आ गया और m आपका आ गया है 8 बाय 3, रिजल्टेंट आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है बेटा यहाँ पर कि प्रूव दैट, हमें शो करना है कि हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस किसके हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस बात कर रहे हैं। ये आपके वर्टिसेस गिवन है 2i माइनस j प्लस k और साथ में i माइनस 3j माइनस 5k, और साथ में तीसरा क्या गिवन है 3i प्लस 4j सॉरी माइनस 4j माइनस 4k कैप रिस्पेक्टिवली। तो मुझे शो करना है जो वर्टिसेस गिवन है ये कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो मुझे ये शो करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ बेटा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया जिस टाइप का। तो मान लेता हूं अपने पास ए बी सी आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले मैंने क्या अलर्ट कर लिया कि ए बी और सी आपके पास वर्टिसेस हैं किसके,
राइट एंगल ट्राइंगल के, जहां पर बी आपके पास क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए सर, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द पोजीशन वेक्टर of the vertices A, B and C of the triangle ABC। B कितना गिवन है, देखिए ABC का मैंने वर्टिसेस सेलेक्ट करा, तो A आपके पास गिवन था, AB लेट कर लेते हैं, क्या है AB। तो A कितना गिवन था बताइए, पहले ABC पहले हम लिखेंगे तो कि ABC अपने पास क्या गिवन है। यहाँ पर हम बताएंगे A कितना था, A अपने पास गिवन है 2i माइनस जे प्लस के कैप। B आपके पास गिवन था कितना, i माइनस 3j माइनस 5k कैप, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या गिवन है, देखिए तीसरा आपके पास गिवन था 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर एक चीज हो सकता है कि आपस में जो वर्टिसेस हैं ए बी सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि बी पर ही 90 बनना है या सी पर 90 बनना है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हम देखेंगे जब इसकी लेंथ हम निकालेंगे उसकी हेल्प से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजिशन ऑफ बी माइनस पोजिशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ बी कितना था आपके पास पता है, पोजीशन ऑफ बी कितना दे रखा था आपके पास, दे रखा था ये, और ये आपके पास इतना ही दे रखा है, तो माइनस कर देंगे हम। तो देखिए पहले सबसे लिख लेते हैं आई माइनस 3j माइनस 5k कैप, माइनस करना है पोजीशन ऑफ ए के साथ, तो 2i माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये माइनस आई, ये आ जाएगा प्लस 2j माइनस 2j, ये आ जाएगा माइनस 6k कैप। ये किसका है, ए बी। तो ए बी का मॉड भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो ए बी का जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, ए बी का मॉड आएगा आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 36। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे मैंने निकाला ये, ठीक है। तो 41 क्या आ गया, ए बी आ गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर हम BC का निकाल लेते हैं, क्या पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो BC क्या है, B आपके पास ये है और C आपके पास यहाँ पर, सीधा माइनस कर देता हूं मैं डायरेक्ट। तो कितना था देखिए 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, आपके पास क्या है C है, माइनस करना मुझे B के साथ i माइनस 3j माइनस 5k कैप, ठीक है। तो BC कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2i माइनस j प्लस k कैप आ जाएगा, ये आपका BC आ गया। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, BC का मॉड कितना आएगा, देखिए BC का मॉड हमारे पास आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट 6। BC हमारा कितना गया, रूट 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर CA निकालेंगे। तो CA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर आपके पास कितना गिवन था, ए वेक्टर आपके पास था 2i माइनस जे प्लस के कैप गिवन था, और सी आपके पास कितना गिवन था, सी आपके पास गिवन था 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप आ गया, ठीक है। तो ये आपका सी ए का पोजीशन वेक्टर है। तो सी हम निकाल लेंगे, सी ए कितना आएगा, देखिए ये आएगा माइनस आई प्लस 3j और ये आ जाएगा आपका प्लस 4 प्लस 5k कैप आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ सी ए का मॉड निकाल लेंगे। सी ए का मॉड कितना आएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25, ये आ जाएगा 35 आपका आ गया, कितना सी ए आ गया। अब देखिए सर आपने ए बी कितना निकाला, वहां पर ए बी का मॉड हम सभी लिख लेते हैं, ए बी का मॉड, बी सी का मॉड, और तीसरा क्या था, सी ए का मॉड, ठीक है। तीनों को हम लिख लेते हैं, कितना कितना आपके पास रिजल्ट आया। ए बी आपका 30, सी ए आपको 35 आया, और वहां पर बी सी और ए बी की बात करते हैं। बी सी अपने पास आया था रूट 6 और ए बी आया था 41। तो ए बी 41 और ये है रूट 6, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को आप ध्यान में यदि दें तो सबसे बड़ा कौन सा है, 41, मतलब सबसे बड़े साइड ये है, और ये दोनों क्या है, छोटी हैं रादर देन ए बी की अपेक्षा। तो मतलब ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ए बी हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। यदि ऐसा कुछ हो,
अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल और प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हो, तो जो हमने यहाँ पर बी लेट करा था, यदि आप ट्राइंगल पिछला ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर बी लेट करा था। इस केस में जो हमारा बी है ये इंटरचेंज है, ठीक है। क्यों चेंज है? आपको पता है कि यहाँ पर साइड सबसे बड़ी किसकी है, ए बी की साइड बड़ी है, जिस हिसाब से मैंने नेमिंग करा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि अब बी आपका बड़ा है या सी आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बी या सी में आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल क्या था, देखिए ट्राइंगल एबीसी और सी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। अभी ये मुझे शो करना है 90, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी। देखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है बताइए? पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना था आपके पास, √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी आपके पास था √6 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है √35 का स्क्वायर। तो यहां से सो क्या होता है कि 6 प्लस 35 कितना होगा 41, और यहाँ पर भी 41, मतलब LHS RHS के बराबर है। यहां लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक पार्ट और यहाँ पर गिवन था कि मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। तो जो एरिया आपके पास यहाँ पर बना हुआ है, मतलब कि ट्राइंगल बना हुआ है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पर क्या कहलाएगा, BC बेस कहलाएगा, मतलब √6 कहलाएगा, और हाइट कितनी है √35, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या फॉर्मूला है बताइए, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हाफ बेस क्या था हमारे पास, यहाँ पर BC हमारे पास यहाँ पर बेस था, और हाइट क्या हमारे पास थी, यहाँ पर CA हमारे पास हाइट थी, ठीक है। तो हाफ बेस कितना निकला था √6 और हाइट निकली थी 35। तो यहाँ पर इसका हम जब सॉल्व करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ, 6 5 30 और 6 3 18 प्लस 3 21 210। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 210 स्क्वायर यूनिट। तो हाफ 210 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था, आपके पास गिवन था कि 3 पॉइंट्स गिवन है जिनके वर्टिसेस A और B और C आर द कॉलिनियर। मुझे शो करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, ये मुझे शो करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं इसके बारे में, सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो लिखेंगे लेट, आप एक ओरिजिन या बोल सकते हैं कि कोई एक रेस्पेक्टिव पॉइंट लेट कर लेंगे जिसकी हेल्प से ये सारी चीजें आप करेंगे वहां पर, ठीक है। तो लेट O इज द ओरिजिन, O इज द ओरिजिन। ओरिजिन के लिए चूंकि आप ABC पॉइंट बताएंगे कि कहां पर लाई कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला बात करते हैं उसके बारे में। पहले हम लिखेंगे OA, OA का पोजीशन वेक्टर, OA कितना बनेगा -2i प्लस 3j प्लस 5k कैप। OB आपका बनेगा बेटा i प्लस 2j प्लस 3k कैप। ये मैं कहां से लिख रहा हूं सारी चीजें, यदि आप ध्यान दें, ये पॉइंट्स A था, आपने OA बनाया, ये B है और ये C है। इसी को देख के मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। पर तो OC क्या बनेगा, देखो OC का बनेगा 7i प्लस 0j माइनस k कैप, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, देयरफॉर AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, AB। AB के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, AB के लिए आपको करना पड़ेगा OB माइनस OA करना पड़ेगा, ठीक है। तो AB आपके पास कितना गिवन, OB कितना गिवन था आपके पास, i प्लस 2j प्लस 3k कैप, माइनस कर देंगे किसके साथ, -2i प्लस 3j प्लस 5k कैप। तो रिजल्ट कितना आएगा देखते हैं, आपका रिजल्ट आएगा माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका प्लस 3i माइनस j माइनस 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका साथ साथ हम ऐसा कर लेते हैं कि AB का मॉड भी निकाल लेते हैं, AB का मॉड भी निकाल लेते हैं।
क्योंकि मॉड तो निकालना पड़ेगा कॉलिनियर, चूंकि हम यहाँ पर लेंथ बता देंगे। ठीक है, ए बी का मॉड कितना आएगा, देखो ए बी का मॉड आएगा 9 + 1 + 4 का रूट 9 1 10 रूट 14 आ गया। अब यहाँ पर BC निकाल लेते हैं। BC मतलब क्या है, OC माइनस OB। ठीक है, तो OC कितना गिवन था अपने पास, गिवन था 7i + 0j माइनस k कैप, माइनस करना है OB के साथ। OB कितना था, i + 2j + 3k कैप। तो माइनस कर देंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6i - 2j - 4k कैप आ गया। ठीक है, तो BC का मॉड निकालेंगे हम यहाँ पर से। तो BC का मॉड कितना आएगा, 36 + 4 + 16, ये जगह 40 56 56 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका BC आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, CA निकाल लेंगे, AC बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, AC। हमने AB BC और AC निकालेंगे, या CA भी बोल सकते हैं, दोनों चीज पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो AC क्या है, देखो OC माइनस OA आ जाएगा। OC कितना था हमारे पास, OC था 7i + 0j माइनस k कैप, माइनस कर देंगे यहाँ पर किसके साथ, माइनस करेंगे OA के साथ, तो कितना है -2i + 3j + 5k कैप आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं इसके बारे में। रिजल्ट आएगा आपका AC = ये आ जाएगा आपका 9i और ये आ जाएगा -3j कैप और ये आ जाएगा -6k कैप। ठीक है, यहाँ पर इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो AC का जो मॉड कितना आएगा, देखिए पहले AC कितना था आपके पास, AC आया था उधर और 9i - 3j - 6k कैप, तो 9i - 3j - 6k कैप। तो AC का मॉड कितना आएगा, देखिए AC का मॉड आएगा 81 + 9 + 36। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, 9 1 10 16 1 कैरी और ये आ जाएगा 11 12 126। तो हमें बताना था कि A B and C आर द कॉलिनियर। अब बात करते हैं क्या मतलब है। देखिए अपने पास A था, दूसरा पॉइंट B था, तीसरा पॉइंट C था। कोई भी 3.2 एंड मोर देन पॉइंट्स आर द कॉलिनियर, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों एक ही लाइन में लाई करना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कॉलोनियर है तो वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पर यदि कॉलोनियर है तो मैंने ABC को मान लिया कि लाइन में मिल रहा है, जो AB की लेंथ आएगी मान लेते हैं L1 और दूसरी क्या है BC, तो इनका जो सम आएगा AC के बराबर आएगा ना। मैं बोल सकता हूँ कि L1 + L2 = मान लेता हूँ कितना, AC के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉलिनियर रूल। क्या कहता है कॉलिनियर रूल, कहता है कि यहाँ पर AB का जो मॉड है प्लस BC का जो मॉड है वो AC के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो AB का कितना आया था देखते हैं, AB आपके पास आया था √14 और BC आया था √56। तो √14 प्लस √56 किसके इक्वल होना चाहिए, रूट रूट नहीं रूट के ही, सॉरी 126 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या ये सारे इक्वल हैं, ये हमें बताना है इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले √14 को क्या हम कुछ कर सकते हैं सॉल्व, √14 को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, 7 टू द 14 होता है। 56 का हम कुछ कर सकते हैं, अगर 56 का फैक्टर करें तो यदि और सिंप्लीफाई करें तो 228 फिर आएगा कितना 14, ये बन जाएगा कितना, इसको मैं लिखूंगा √14 प्लस ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा √14 और 126 का क्या बनेगा देखिए, ये जाएगा 6 3 और ये जाएगा 3 से जाएगा 2 1 आ गया, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 फिर 3 से जाएगा कितना आ जाएगा देखिए 7 जा, ठीक है 3 7 जा 21। तो यहाँ पर जो हमारी पेयरिंग बनेगी वो पेयरिंग बनेगी कितने, देखिए ये 3 की पेयरिंग बनेगी और 2 अंदर आ जाएगा तो ये जाएगा 14 कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया देखिए, ये आ गया 3√14 = क्या है 3√14 के इक्वल आ गया। तो अब बोलेंगे कि हेंस A B एंड
सी आर द कॉलिनियर, ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो मुझे कुछ दो रिलेशन शो करने हैं। तो पहला रिलेशन क्या था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड बी, और दूसरा रिलेशन आपके पास था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक ट्राइंगल बनाते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर है अपने पास और दूसरा ट्राइंगल क्या अपने पास बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा क्या मिलेगा, ए टू बी, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा रिजल्टेंट, ए प्लस बी मिलेगा। तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, या बोल सकते हैं इसको ए प्लस बी ना लेट करके हम सी लेट कर लेते हैं, सी वेक्टर। ठीक है, तो हमने माना ए बी और ये सी अपने पास पॉइंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, हमें शो करना क्या है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर जो है आपके पास वो लेस देन इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके सीयूडी के अंदर भी आ सकता है, चांसेस में भी बन सकते हैं। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज में बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, इन एनी ट्राइंगल लेते हैं, एनी ट्राइंगल एबीसी, लेट, हमने क्या लेट करा बेटा, ए बी की वैल्यू हमने लेट कर ली यहाँ पर, जैसा आपने मैंने दिखाया है। ए बी कितना लेट करा मैंने, ए लेट कर लिया, और बी सी मैंने क्या लेट करा यहाँ पर, बी वेक्टर लेट कर लिया। ठीक है, देयरफॉर इनका ए बी का मॉड कितना होगा, ए बी का जो मॉड होगा आपका क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा वेक्टर का, और बी सी का मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, और हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, आपको पता है यहाँ पर ये किस टाइप का है, ए प्लस बी ऐसा कुछ ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ए बी प्लस बी सी का जो वेक्टर का मॉड है वो मतलब की वेक्टर का एडिशन है वो क्या आएगा, ए सी किस्म के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी वेक्टर है। अभी मैंने ए प्लस बी लिखा नहीं, रिजल्टेंट ए सी के फॉर्म में लिख दिया है जिसको मैंने सी लेट करा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सर, देयरफॉर इसका जो मॉड होगा मतलब कि लेंथ होगी कितनी होगी, देखिए देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के मॉड के इक्वल होगा, वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा। यहाँ तक तो बात समझ आ रही होगी आपको। अब हमें पता है आपने क्लास 10 में एक रूल पढ़ के आए होंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या पढ़ के आए हैं आप, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और ये क्लास 10th में भी और साथ में 8th क्लास में भी था। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है क्या वहां पर दे रखा था कि यदि दो साइड आपके पास है, साइड S1 और साइड S2, तो एक मान लेते हैं साइड S3 है, तो वहां पर रूल क्या कहता था कि साइड S1 प्लस S2 जो होता था ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता था, साइड S3 के, एक मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइड S3 के होता था। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि दो साइड का सम किसी भी ट्राइंगल के तीसरे साइड के ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ये किसका है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नाउ बाय प्लेन ज्योमेट्री we know that length of one side of a triangle is less than or equal to the
सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स अदर टू साइड, ठीक है, अदर टू साइड। तो मैंने यहाँ ए स्टेटमेंट बताया कि एक साइड का जो लेंथ है वो दो अदर साइड के सम के लेस देन इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज लगाई, इसके हिसाब से यदि आपके पास जो ट्राइंगल दे रखा था एबीसी ट्राइंगल जो गिवन था उसके हिसाब से आप यदि इसे शो करते हैं तो क्या लिखेंगे आप देखिए, एसी का जो वेक्टर का जो मॉड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके होगा, मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी के सम के इक्वल होगा। ये आपने लिखा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे सर, आपके पास एसी कितना आया था, अभी आपने इसको सेकंड प्रॉपर्टीज में मान लेता हूं। तो मॉड ऑफ एसी कितना आया था आपके फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो आपके पास एसी कितना आया था बताइए, दी फर्स्ट इक्वेशन मैंने सेलेक्ट किया, एसी का मॉड आया था मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी आया था, ठीक है, मतलब कि मॉड ए प्लस बी का वेक्टर का आया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसा कि सब्स्टिट्यूट करेंगे ए प्लस बी का मॉड जो कि लेस देन इक्वल है, ए बी कितना था, ए बी की लेंथ हमने लेट करी थी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टीज प्रूव्ड होती है, ठीक है, जो आपके पास गिवन था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के सम के इक्वल है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन आपके पास। सेकंड पार्ट हमें शो करना था कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का जो मॉड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर मॉड माइनस बी मॉड के इक्वल है, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखिए सर, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लेट करा कुछ इस टाइप का कि वेक्टर ए का जो मॉड है लेंथ है वो ग्रेटर देन किसके, वेक्टर बी के ग्रेटर देन है। देन मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि जो वेक्टर मॉड जो आपके पास गिवन है वो कितना है, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर माइनस पी प्लस बी के सम के इक्वल है। कैसे, देखिए ये आपस में बी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यदि मैं बात करूं बी से बी तो कैंसिल हो सकता है, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि बी ऐड भी करता हूं बी सब्ट्रैक्ट भी करता हूं कुछ यहां से, ठीक है। ये आपने इतना लिख लिया। और अभी आपने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो आपने अभी प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, देखिए आपने प्रूव करा था कि ए प्लस बी का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी की सम के इक्वल है। अभी अपना लेस देन ग्रेटर देन ये, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, मतलब एक तो पहला पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट आपका कुछ ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे देखिए सर, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए जो यहाँ पर गिवन था मॉड वो लेस देन इक्वल टू किसके है, देखिए ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का मॉड प्लस बी के मॉड के इक्वल है। इतनी बात में आ रही, मैंने इस इक्वेशन को यूज करा इसके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस बी को ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। जब मैं बी को ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा, ए माइनस बी। या इसी को मैं रिराइट करके लेफ्ट टू राइट कर दूं, क्या कर सकता हूं, देखिए कि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आपको पता है मैंने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट कर दिया है, मतलब कि आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के इक्वल हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारा यहाँ से प्रॉपर्टीज प्रूफ होता है सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बेस में रहेगा। तो चलते हैं सर, आपके पास क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। मेरे पास जो वेक्टर गिवन है उसको मुझे क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। तो लेट करेंगे इसको वेक्टर आर, लेट आर इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, लेट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। इसको कभी कभार आर भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी वेक्टर है उसको यदि वेक्टर में यदि एरो का साइन नहीं लगा है तो उसे आप मॉड की तरह ही ट्रीट करेंगे या मॉड आर, कभी कभार ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों सेम है यहाँ पर। तो क्या बनेगा देखिए सर, ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकला 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज रूट 14।
√14 निकल गया, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा देखिए सर, यहाँ पर मॉड ऑफ आर हमारा आ जाएगा √14। इतनी बात क्लियर है। और हमें क्या निकालना था, हमें बताना था डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये गिवन होते हैं उनको बोलते हैं क्या, आप कोफिशिएंट बोलते हैं आई जे के, उनसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डायरेक्शन कोसाइन आएगा। तो क्या आएगा देखिए, एक्स बाई आर, वाई बाई आर और जेड बाई आर। तो क्या लिखेंगे, एक्स कितना था अपने पास 1 था, आर कितना है √14 दैट इज एल, ये आ गया एल। एम कितना है देखिए, ये आएगा 2/√14, ये एम आ गया। और एन कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 3/√14 इज इक्वल टू एन आ गया। और यही एल एम एन क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन दे रखा था कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है वेक्टर के, कोई भी वेक्टर आर है जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है, मुझे फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सर यहाँ पर कि लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर कितना गिवन है देखिए सर, बी, एल एम एन लेट कर लेता हूँ, एल एम एन मैं लेट कर लेता हूँ, सिंस डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। तो हम क्या करेंगे देखिए, एल बाई, मैंने एल एम एन लेट कर लिया था, क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइन है, और ये प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या करेंगे, एल बाई 1, एम बाई 2, और क्या है ये एन बाई 3। ये करने का तरीका है, या आप तो चाहो तो सीधे इसका स्क्वायरिंग करके, जो ये नंबर आपके पास गिवन है इनका स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर दो, ये भी तरीका है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर न्यूमरेटर में कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, आपने एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होगी, मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन के अंदर वो कितना होता है, 1 होता है। तो √1 अपॉन कितना है, दिस इज व्हाट, क्या आ जाएगा √14 आ जाएगा। सॉल्व करने पे कितना बन गया देखिए, 1/√14। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब एल कितना था, एल बाई 1 इज इक्वल टू 1/√14। तो एल कितना निकल गया यहाँ से, एल आएगा आपका, एल इज इक्वल टू 1/√14 आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया। एम भी ऐसे आपके पास m बाई 2 इज इक्वल टू 1/√14 था, तो m आपका निकल के आएगा बेटा यहाँ पर 2/√14। और सेम यहाँ पर n भी आप क्या करेंगे, n बाई 3 इज इक्वल टू कितना था, 1/√14 इज इक्वल टू n कितना आएगा 3/√14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये मेथड है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रूल लगा देंगे। जनरली क्या होता है कि डायरेक्शन जो कोसाइन होता है और डायरेक्शन रेशियो का आपस में एक प्रोपोर्शनल रूल होता है, या बोल सकते हैं रेशियो रूल होता है। तो मैंने उस प्रॉपर्टीज का यूज करा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आपने जो अभी पिछले क्वेश्चन में करा था सेम एज कर सकते हैं जो मैंने करा था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक वेक्टर आर है जो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और मॉड आर कितना दे रखा है 6। तो मुझे बताना है कि वेक्टर आर फाइंड करना है एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है कि एक लाइन, मान लीजिए कि आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया और एक लाइन था, वो अल्फा बीटा जो गामा था, ये वो सारे कैसे थे, इक्वल फॉर्म कर रहे थे। मतलब ऐसा कुछ गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा यहाँ पर आपके पास गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट द वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा, अल्फा डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं सर क्या करेंगे देखिए। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन आपका बनेगा यहाँ पर कॉस अल्फा और ये है कॉस अल्फा। ये कैसे हुआ, ये एल है और ये एम है और ये एन है, क्योंकि सारे एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है गामा इज इक्वल टू 1। और मैंने भी क्या बताया आपको कि अल्फा बीटा गामा कैसे है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा आपके सारे सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे इक्वल कर देंगे। तो क्या बनेगा देखिए,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, दैट इज अ कॉस अल्फा कितना आएगा आपका अंडर रूट प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो आपने कॉस अल्फा निकाल लिया कितना 1/√3। इसका मतलब ये है कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू जो N था वो कितना था 1/√3 के इक्वल था प्लस माइनस के। आपने क्या निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए सर क्या करेंगे इसके बाद। अब आपको पता है आपने यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे आर वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था, आर वेक्टर। तो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि लेट O be the point, O be the origin सर, O be the origin and R जो वेक्टर है दैट इज अ OP वेक्टर है, R इज अ OP वेक्टर। और यहाँ पर हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। पी पॉइंट का मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, कितना मान लिया मैंने एक्स वाई जेड मैंने मान लिया, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, देखिए आर वेक्टर बनेगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आर वेक्टर क्या था, दैट इज अ ओपी वेक्टर। आप पोजीशन वेक्टर की हेल्प से देख सकते हैं। और अभी आपने क्या देखा, अल्फा बीटा गामा कैसे थे, सेम थे। अच्छा आर मॉड कितना गिवन था आपके पास, आर मॉड गिवन था आपके पास 6। और इसकी हेल्प से आप आर मॉड भी निकाल सकते हैं। कितना होगा देखिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलेगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। और मैंने जब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मैंने वहां पर लिखा था कुछ इस टाइप का कि एक्स बाई आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा लिखा था, याद होगा आपको, ठीक है। और आर यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ आर के बराबर है। अभी मैंने बताया कि वेक्टर का जो मॉड है वो केवल आर लिख सकते हैं या कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स कितना है, देखो एक्स बाई 6 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना आया था 1/√3, 1/√3 आपकी वैल्यू आई थी। तो देखिए सर एक्स कितना निकलेगा, यहाँ से एक्स आपका निकल आएगा 6√3, दैट इज 2√3 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली बाई आप निकालेंगे, बाई बाई आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, बाई इज इक्वल टू 6√3 आ जाएगा, दैट इज द। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस का भी सीन है, तो लेकिन यहाँ पर सीन वहां पर क्या लिखा था कि एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे सर, प्लस माइनस ना लगा के ओनली प्लस वाला लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल में कॉस अल्फा कितना बनता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर एक नोट कर देना, नोट पॉइंट, नोट ये है कि अल्फा इज एक्यूट एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर जो कॉस अल्फा जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव लेना आपको, ठीक है। तो फिर देखते हैं सर y कितना आएगा, देखिए y भी सेम ऐसे ही आ जाएगा आपके पास 2√3। और z भी कितना आएगा सर, z भी 2√3 आ जाएगा। तो r वेक्टर क्या बनेगा, r वेक्टर बनेगा आपको कितना 2√3 i कैप प्लस 2√3 j कैप प्लस 2√3 k कैप। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2√3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा i प्लस j प्लस k आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे मैंने इसको फॉर्म करा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा था कि पहले मैंने ये ली प्रॉपर्टीज लगाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जो कि एक प्रॉपर्टीज होती है इज इक्वल टू 1 देता है, रिलेशन हमने पढ़ा था। यहाँ से आपने कॉस अल्फा निकाल लिया कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सारे सेम थे, ठीक है। फिर मैंने पोजिशन वेक्टर का यूज करके कुछ इस तरह का आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास गिवन था कि विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो मुझे शो करना है कि ये पॉइंट्स ए बी और सी जो गिवन है आर द कॉलिनियर, क्या है, सारे कॉलिनियर है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन कि हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए बी का वेक्टर क्या है, देखिए ये आएगा कितना 4-1 0-2 4-3, ठीक है। कितना निकल के आएगा, दैट इज ये आएगा 3-2 एंड 1। ये किसका आ गया, ए बी का आ गया। और साथ में करेंगे ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर AC। AC का देखते हैं आर क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सर -2, -1, आपको केवल माइनस करना है सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ।
जैसे मैंने AC बोला तो AC के साथ करिए, AB का बोला था B के साथ, ठीक है, पोजीशन का। तो आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, -2 -1 और यहाँ पर आएगा 4 -2 और ये आ जाएगा 2 -3, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, दैट इज -3 2 एंड दिस इज व्हाट -1। लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है डायरेक्शन रेशियो में एक माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा 3 -2 1। अब देखिए सेम बन गया -1 ही, ठीक है, सेम बन गया। तो यहाँ पर देखिए कि A B और ये C है, ठीक। तो आपने AB का निकाला डायरेक्शन रेशियो और आपने निकाला AC का डायरेक्शन रेशियो, दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, दोनों का सेम आ रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या कि हेंस A B C आर द कॉलोनियर। कैसे है ये? कॉलोनियर है, ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे। जब डायरेक्शन रेशियो सेम आते हैं तो कॉलोनियर होता है। और यहीं पर बोले डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से, तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे इसका और बता देंगे यस ये कॉलोनियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अ वेक्टर मेक्स एंगल 120 60 विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर है कोई भी, या लाइन बोल सकते हैं, जो 120 और 60 फॉर्म कर रहा है एक्स और वाई के साथ। तो मुझे बताना है कि जेड के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, वो मुझे एंगल बताना है। मतलब कि आपको पता है कि कोई 3D में था, तो ये अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है, ये गामा, ठीक है, ये 120 है, दिस इज व्हाट 60 मान लेते हैं गामा, मुझे आइडिया नहीं, वही तो फाइंड करना मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कितना गिवन था, कॉस अल्फा दैट इज अ कॉस 120, और कॉस 120 कितना होता है, ये साइन माइनस साइन 30 के बराबर होता है, कितना, माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 कितना होता है, दैट इज अ -1/2, ठीक है। और कॉस बीटा आपके पास क्या गिवन था, 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, दिस इज व्हाट, cos 60 होता है √3/1/2 ही होता है पॉजिटिव का, चूंकि फर्स्ट क्वाड्र में लाई करता है। इतनी बात में आ रही। और आपने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए सर, रिजल्ट आपका आएगा और 2/4 दैट इज 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर जो गामा रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है। ये आ गया आपका कितना, 1/2 आ गया cos स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, आप करेंगे कि cos स्क्वायर जो गामा आया था 1/2 आया था, इसका मतलब क्या है कि cos गामा की जो वैल्यू कितनी है, 1/√2 प्लस माइनस का। अब आप करेंगे यहाँ पर बहुत ही आसान सा है कि आपको पता है कि cos 1/अल्फा सॉरी गामा जो था, गामा 1/√2 किस में देता है आपको, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस, तो एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1/√2 और ये देता है आपका cos 45 पे देता है, कितना है, कितने पे, 45 पे। तो गामा कितना आ गया आपका, 45 आ जाएगा। और यदि हम माइनस लेते हैं तो cos जो गामा की जो वैल्यू है माइनस में 1/√2 -1/√2 ये देता है आपका cos 135 पे, तो गामा कितना आएगा, 135 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, और आपको मैं इंश्योर करता हूं कि मोस्टली या बोल सकते हैं 101% चांस है कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने के या आने के चांस हैं बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के ही होंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, अदरवाइज सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पर PYQ के भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रखे हैं, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर में भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।